हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुरस्कार से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्न करवाने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों वो किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है साहित्य, बी है इतिहास, सी है नाटक और डी है नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये आप लोग याद रखिएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है दोस्तों चलचित्र, बी है खेलकूद, सी है साहित्य और डी है चित्रकला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खेलकूद से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? इसका ऑप्शन है हमारा ए है साहित्य, बी है अभिनय कला, सी है विज्ञान और डी है समाज सेवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है अभिनय, बी है संगीत, सी है गायन और डी है बॉक्सिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन है ए है चिकित्सा, बी है अर्थशास्त्र, सी है गणित और डी है रसायन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अब हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ए है कृषि, बी है साहित्य, सी है समाज सेवा और डी है खेलकूद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है इंदिरा गांधी पुरस्कार, देविका रानी पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरगिस दत्त पुरस्कार। 8 नंबर क्वेश्चन अब हमारा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है थाईलैंड, बी है म्यांमार, सी है फिलीपींस और डी है इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिलीपींस। फिलीपींस में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है फिलीपींस देश द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरी यश पुरस्कार। लॉरी यश पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है खेल, बी है सिनेमा, सी है साहित्य और डी है संगीत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेल क्षेत्र में दिया जाता है, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है पत्रकारिता, विज्ञान, खेल, उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सी है हमारा सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, डी है हमारा खेल में असाधारणता के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण, बी है हमारा आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, सी है हमारा पर्यावरण प्रतिरक्षा, डी है हमारा मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा, पर्यावरण प्रतिरक्षा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है चिकित्सा, सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा सरस्वती सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ए है आपका नृत्य, बी है साहित्य और सी है आपका नाट्य अभिनय और डी है आपका फिल्म निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, बी है हमारा भारतीय लेखों की आर्थिक सहायता हेतु, सी है हमारा भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु और डी है हमारा नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो हमारा इसका ऑप्शन है US, UK, रूस, स्वीडन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वीडन ने किया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने किया था। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिलीपींस। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से संबंधित है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी VVI है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो हमारा ऑप्शन है विश्व खाद्य संगठन, बी है हमारा भारत सरकार, सी है हमारा फिलीपींस सरकार और डी है आपका यूनेस्को सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिलीपींस सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो हमारा ए है यूनेस्को और बी है CSIR, सी है आपका विज्ञान एवं तकनीकी विभाग और डी है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो किसके द्वारा किए जाते हैं? नॉर्वे सरकार के द्वारा किए जाते हैं या स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा किए जाते हैं या स्वीडन सरकार द्वारा किए जाते हैं या स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टाइन और बी है अल्फ्रेड नोबेल, सी है अल्फ्रेड वार्नर और डी है आंट्रे मालरॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत सहायता साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है आपका। तो ये जो
हमारा ऑप्शन है ये आपका 5 लाख है, 7 लाख है, 11 लाख है और 51 लाख है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 लाख। 11 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था। तो हमारा ऑप्शन है 1954 से, 1961 से, 1965 से और 1969 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 से दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जा रहा है। अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, RRB 2002 में पूछा गया है। RRB 2002 में पूछा गया है दोस्तों। इसका ऑप्शन है हमारा 1984 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1987 ईस्वी और 1988 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी से दिया जा रहा है। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार का शुभारंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार का शुभारंभ किए गए तो ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी से आरंभ किए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ। भारत रत्न और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ। तो इसका ऑप्शन ए है हमारा 1950 में, बी है हमारा 1952 में, सी है हमारा 1954 में और डी है हमारा 1960 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, 1954 में, 1954 में। अब 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है अशोक चक्र, बी है कीर्ति चक्र, सी है परमवीर चक्र और डी है महावीर चक्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। अब हमारा नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है ए है राइट लिवलीहुड पुरस्कार, बी है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सी है आपका गोल्डमैन पुरस्कार, डी है आपका पुलित्जर पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये मतलब राइट लिवलीहुड पुरस्कार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, एथलीट को, खेल प्रशिक्षकों को, कर्नाटक संगीतकारों को और खेल से संबंधित व्यक्तियों को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेल प्रशिक्षकों को, जैसा कि आपने पहले भी क्वेश्चन में देखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेल प्रशिक्षकों को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। केवल साहित्य से संबंधित है कौन सा पुरस्कार। हमारा ऑप्शन है पुलित्जर पुरस्कार, बी है हमारा मैग्सेसे पुरस्कार, सी है हमारा भारत रत्न पुरस्कार और डी है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस वर्ष में मिला था CV रमन को नोबेल पुरस्कार दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन है ए है आपका 1930, बी है 1931, बी है आपका 1931, सी है आपका 1932 और डी है आपका 1934। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1930 में CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है। तो हमारा ऑप्शन है ए है आपका 50,000, बी है 1 लाख, सी है 3 लाख और डी है 5 लाख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 लाख रुपया हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, बी नंबर है हमारा ऑप्शन विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना व मित्रता को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए, सी है हमारा शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए, डी है खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अब हमारा 35 नंबर, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है अंतरिक्ष क्षेत्र में, बी है चिकित्सा क्षेत्र में, सी है परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में, और डी है लेखन क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है परमाणु अनुसंधान, बी है हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक लेखन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है विक्रम साराभाई पुरस्कार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था। बी है हमारा पुरस्कार के गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति 5 लाख रुपया नगद तथा मानपत्र दिया जाता है। सी है हमारा पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। डी है हमारा पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो कथन सही नहीं है, बाकी ABD सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका भी हम लोग देखेंगे। हमारा ए ऑप्शन है, पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और 5 लाख रुपये नगद तथा मानपत्र दिया जाता है। बी है हमारा पुरस्कार ओलंपिक एशियाई राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। सी है हमारा पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। और डी है हमारा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। तो इसका जो है दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नहीं होगा, ABC ये तीनों सही है, ये ABC आपका तीनों सही है। डी इसका आंसर होगा। डी जो है इस कथन से संबंधित नहीं है, अर्जुन पुरस्कार से संबंधित नहीं है। तो आज का मेरा सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में। और अगर आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी होगी, आज मैंने आपको पूरे 38 क्वेश्चन पूरे मैंने आपको पुरस्कार से संबंधित मैंने आपको करवाए हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।